सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं अशोक के शिलालेख से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरुआत करते हैं वीडियो। अशोक के शिलालेख। अशोक प्रथम भारतीय सम्राट थे जिन्होंने अपने अभिलेख की सहायता से अपने विचारों को प्रजा तक पहुँचाए थे। शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिला को समतल करके उस पर उत्कीर्ण कराए गए लेखों को कहा गया है। शिलालेखों में बौद्ध धर्म के प्रचार पे जोर कम दिए गए हैं और मनुष्य के आदर्श जीवन जीने की सलाह अधिक दी गई है। पूर्वी क्षेत्र में यह आदेश उस समय के मगधी भाषा में दी गई है और इसे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। शाहनवाज गरी एवं मानसेहरा में यह अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है और अफगानिस्तान में अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त अशोक के स्तंभ शिलालेख, लघु शिलालेख एवं लघु लेख ब्राह्मी लिपि में बाकी सभी जितने भी लेख हैं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अभी तक अशोक के 33 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें 14 बृहद शिलालेख है, 7 लघु शिलालेख है, स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख और कुछ गुहा लेख मिले हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़े थे। गुर्जर, मास्की, नेट्टूर और उद्गोलम अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम अशोक मिलता है। अन्य सभी अभिलेख में देवान प्रिय की उपाधि के साथ उनका वर्णन मिलता है। अशोक द्वारा 14 अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थान से प्राप्त हुए हैं। शाहनवाजगरी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगर, एरागुंडी, सोपारा, ये 8 स्थान से 14 शिलालेख मिले हैं। प्रथम शिलालेख में ये सब 14 शिलालेख बृहद शिलालेख है। प्रथम शिलालेख में उत्सव के अवसर पर दिए जाने वाले पशु बलि पर रोक लगाने का वर्णन किया गया है। सम्राट अशोक के रसोई में जहां प्रत्येक दिन कई जानवरों के मांस पकाए जाते थे, वहीं सभी को समाप्त करके केवल 2 मोर और 1 हिरण को प्रत्येक दिन रसोई में पकाए जाने का वर्णन मिलता है। दूसरा शिलालेख में व्यक्तियों तथा पशुओं के लिए चिकित्सकों का प्रत्येक स्थान चोल, पांडे, चेर, सिलोन इत्यादि प्रांतों में भेजने का वर्णन मिलता है। साथ ही सड़कों के किनारे पेड़ लगवाने, कुएं खुदवाने, सड़क निर्माण करने का उल्लेख भी किया गया है। तीसरा शिलालेख में अशोक अपने राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष धार्मिक कार्य करने के पश्चात उन्होंने युक्ता राजयुक्त तथा प्रादेशिक, युक्ता अधीनस्थ अधिकारी थे, राजयुक्त ग्रामीण प्रशासक और प्रादेशिक जिलाध्यक्ष थे। इन लोगों को आदेश दिए थे कि प्रत्येक 5 वर्ष में वो सभी क्षेत्रों का दौरा करें और प्रजा की कष्ट की जानकारी ले। चौथा शिलालेख मानव धर्म से संबंधित आदेश दिए गए थे। धर्म नीति के कारण समाज में फैली नैतिकता की कमी करने के लिए श्रमणों तथा ब्राह्मणों के प्रति अनादर, हिंसा, असौभाग्य व्यवहार और सामान्य व्यवहार जैसी बुराइयों को रोकने के लिए अधिक संख्या में पशु हत्या रोकने पर रोक लगाने का सलाह दिया गया था और अधिक संख्या में पशुओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। 5वां शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। 6ठा शिलालेख में राजा तथा उसके विषय में अधिक स्पष्ट जानकारी मिलती है। महामात्रों किसी भी समय किसी भी स्थान पर राजा से को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। इसकी जानकारी भी 6ठा शिलालेख से मिलती है। यहाँ पे महामात्र होगा। 7वां शिलालेख, इस शिलालेख में सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता के लिए अपील की गई है। इस शिलालेख से प्रतीत होता है कि विभिन्न संप्रदायों के बीच तनाव था, इसे धर्म नीति चलाकर खत्म किया गया।
8वां शिलालेख जिसमें वर्णन है कि अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष पूरे होने के पश्चात बौद्धिक वृक्ष देखने के लिए बौद्ध गया की यात्रा किए थे। इस घटना का अनुक्रम करते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म यात्रा की पद्धति को प्रारंभ किए थे। इस शिलालेख से जानकारी मिलती है। 9वां शिलालेख, इस शिलालेख में सभी उत्सव के साथ धर्म जिसमें दूसरे को सम्मान या दास सेवक, यहाँ तक कि दास सेवक श्रमणों ब्राह्मणों को दान देने का भी इसमें उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इस लेख में अशोक द्वारा प्रसिद्धि और गौरव के महिमा के बखान करने का निंदा किया गया है। धर्म की व्याख्या करनी चाहिए और धर्म के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, इसमें निर्देशन दिया गया है। 11वां शिलालेख, धर्म की सर्वश्रेष्ठता का उल्लेख इस शिलालेख में किया गया है। विभिन्न अवसर पे किए जाने वाले दान का भी चर्चा किया गया है। इसके अलावा बड़ों का सम्मान, जानवरों का सम्मान और मित्रों के प्रति उदारता पे जोर दिया गया है। 12वां शिलालेख में लिखा गया है कि सभी संप्रदाय के बीच सहिष्णुता के लिए एक अपील की गई है, जिसमें कहा गया है कि आप बिना कारण किसी धर्म की बुराई नहीं करें और न ही बिना कारण अपने धर्म की प्रशंसा करें। सभी धर्म को सम्मान करनी चाहिए। 13वें शिलालेख, कलिंग पर विजय का उल्लेख है। इसमें सीरिया, एंटियोकस, मिस्र के टॉलमी, साइरेन के मागा, मेसेडोन के एंटिगोनस और एपिरस के सिकंदर पर अशोक की धर्म विजय का उल्लेख है। साथ ही पांड्य, चोल, चेर आदि का भी वर्णन किया गया है। इसमें वर्णन है कि राजा प्रियदर्शी अपने राज्याभिषेक के 13वें शिलालेख में वर्णन है कि राजा प्रियदर्शी अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग जीत लिए थे, जिसमें 1,50,000 कलिंग सैनिक बंदी बनाए गए थे। 1 लाख को युद्ध भूमि में मार डाला गया था। 1.5 लाख घायल हुए थे। देवताओं के प्रियकों ने जीतने के गहरा पछतावा हुआ और युद्ध नीति छोड़ के धर्म नीति अपनाए थे। इसका वर्णन 13वां शिलालेख में किया गया है। 14वां शिलालेख संक्षिप्त लेख है, जिसमें अशोक का व्याख्या करते हैं कि मेरे विकसित राज्य बहुत बड़े हैं। इसमें बहुत कुछ लिखा गया है। इन लेखों को पूरे देश में अंकित कर चुके हैं। अशोक को शिलालेख अंकित करवाने की प्रेरणा पारसिक शासक डेरियस प्रथम द्वारा निर्माण की गई शिलालेख से प्राप्त हुआ था। पृथक शिलालेख धौली तथा जो कि उड़ीसा में तथा जोगर उड़ीसा में है में 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 अन्य लेख उत्कीर्ण किया गया है, जिसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा गया है। प्रथम लेख में लिखा गया है कि अशोक ने घोषणा किए थे कि सभी प्रजा पुत्र के समान होते हैं। दूसरे लेख में लिखा गया है कि यहाँ तक किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ों का प्रचार करने का अधिकार होनी चाहिए। 14 शिलालेख का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।